कहते हैं कि कभी किसी को इतना भी दीवार के साथ ना लगाओ कि उसके लिए आगे बढ़ने के सिवा कोई रास्ता बचे नहीं। अभी डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा इक़्तिदार में आए हैं वो पूरी दुनिया पर टैरिफ बम गिरा रहे हैं। China, 67%. That's tariff. खास तौर पर वो ममालिक या कंपनीज जो रशिया से ऑयल और गैस खरीदते हैं। अभी रशिया की इकोनॉमी का तकरीबन 30% से ज़ायद हिस्सा ऑयल, गैस और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। अगर हम रशियन ऑयल की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रशियन ऑयल चाइना और इंडिया खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ से इनको तकरीबन 30% सस्ता ऑयल मिलता है। अभी ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के बाद उन तमाम ममालिक और कंपनीज को चुन चुन कर निशाना बनाया जो रशिया के साथ बड़े पैमाने पर तजारत करते हैं। US has unleashed a powerful new wave of sanctions and tariff pressure designed to choke off the money flowing into Russia's war economy. अभी अमेरिका ने सबसे पहले चाइना पर 250% टैरिफ लगाया, लेकिन चाइना के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसीलिए चाइना ने भी इसके जवाब में अमेरिका पर 250% टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के भी होश ठिकाने आ गए और आगे चल के डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इस 250% टैरिफ को कम करके 29% पर कर दिया। जबकि दूसरी तरफ वो इंडिया जो खुद को विश्व गुरु समझता है, इस बार अमेरिका ने रशिया से कच्चा तेल खरीदने पर 50% टैरिफ लगा दिया था। So India is stuck between two worlds, cheap Russian oil on one side and Washington's sanction hammer on the other. शुरू में तो इंडिया के पॉलिटिशियन और अवाम का कहना था कि हम इस तरीके से अमेरिका की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे और हम किसी भी सूरत में रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंडिया ने भी अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं और इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने भी अभी ये ऐलान कर दिया है कि वो आगे से रशिया से बहुत ही कम ऑयल खरीदेंगे। Indian refiners, including India's largest conglomerate Reliance, scaled back new orders, worried that cargoes could get stuck, blocked, or even end up violating sanctions. इंडिया हर साल तकरीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर का ऑयल रशिया से खरीद रहा था, लेकिन अब अचानक से इंडिया को रशिया की बजाय मिडल ईस्ट से ऑयल खरीदना पड़ेगा और यहाँ से इनको ऑयल काफ़ी महंगा मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि रशिया अपना ऑयल किसको बेचेगा, क्योंकि पूरे यूरोप ने तो पहले इस पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और इनके दरमियान तजारत भी ना होने के बराबर है। और ट्रंप ने तो चुन चुन कर रशिया के साथ तजारत करने वाले ममालिक और कंपनीज को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में रशिया के पास इसका काउंटर क्या होगा? क्या आने वाले दिनों में रशिया अमेरिका के साथ एक लंबी जंग के अंदर जा सकता है? क्योंकि इस वक्त रशिया के पास पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार और उन हथियारों को अमेरिका तक पहुंचाने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल भी मौजूद हैं। क्योंकि अमेरिका की पाबंदियों की वजह से रशिया की इकोनॉमी का पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है और पिछले 3 सालों से रशिया की यूक्रेन के साथ जंग जारी है, जिसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं और करोड़ों लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। तो ऐसे में ट्रंप का ये रवैया जलते पर फ्यूलिंग का काम कर रहा है, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को जलाने की ताकत रखता है। तो आइए फिर इन तमाम मामलात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अभी वर्ल्ड वार 2 के बाद से ही अमेरिका और रशिया के दरमियान सुपर पावर बनने की दौड़ शुरू हो गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अमेरिका रशिया से बहुत ही आगे निकल गया। और आज के दिन बहुत से लोगों को ये भी बात समझ में नहीं आती कि आखिर पूरा यूरोप और अमेरिका रशिया के खिलाफ यूक्रेन को पैसा और हथियार क्यों देते हैं। आखिरकार इनको यूक्रेन से इतनी मोहब्बत क्यों है? तो इसका जवाब बिल्कुल सादा है। यूक्रेन का हाल उस बकरी की तरह है जिसे गाँव वाले शेर का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बकरी हमेशा यही समझती रहती है कि गांव वाले तो मुझे शेर से बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो गांव वाले शेर का शिकार करने के लिए इस बकरी को चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो ये बकरी बच जाती है, लेकिन कई बार ये शेर का शिकार बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका और यूरोप डायरेक्ट तो रशिया का मुकाबला करने की जरूरत नहीं करते, क्योंकि भले ही आज के दिन रशिया की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन आज के दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार रशिया के पास मौजूद हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 5,500 से भी ज़्यादा है। और इनको अमेरिका और पूरे यूरोप तक पहुंचाने के लिए उनके पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद हैं। और
दूसरी तरफ रशिया को भी इस बात का पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन अमेरिका इस पर लाजमी हमला करेगा। इसीलिए रशिया ने अपने तमाम न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसे वो डेड हैंड कहते हैं। रशिया ने इस डेड हैंड सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि कल को अगर अमेरिका रशिया पर एटमी हमला करता है और अगर इस हमले में रशिया के सदर प्यूटन समेत तमाम आला ओहदेदार भी अगर मारे जाते हैं तो फिर भी ये सिस्टम पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। और ये बात सभी को मालूम है। इसीलिए अमेरिका ने बड़ी समझदारी से रशिया पर मुआशी पाबंदियाँ लगाई हैं ताकि पहले इनके इकोनॉमी को तबाह किया जाए, क्योंकि जब भी किसी मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो जाती है तो उस मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी आती है जो कि रशिया को अंदर ही अंदर खा जाएगी। और अमेरिका की दिली ख्वाहिश तो यही है कि जैसे इन लोगों ने 90 की दहाई में साबिक सोवियत यूनियन यानी कि रशिया को 14 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो एक बार फिर इसके मज़ीद टुकड़े किए जाएं ताकि बाद में ये इंडिया पाकिस्तान की तरह आपस में लड़ते झगड़ते मरते रहें, इनको कोई खतरा ना हो। और इन गोरों ने तो हमेशा डिवाइड एंड रूल का फार्मूला ही अपनाया है, लेकिन अब की बार इनके सामने प्यूटन जैसा खरदमाग डिक्टेटर खड़ा हुआ है जो इतनी जल्दी हार तो मानेगा नहीं। जबकि चाइना भी आज के दिन रशिया के साथ खड़ा हुआ है, वो इससे सस्ता तेल और गैस भी खरीद रहा है और अमेरिका चाइना को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चाइना के पास बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि अमेरिका को चाहिए, क्योंकि ये रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका चाइना पर पाबंदियाँ या टैरिफ लगाता है तो चाइना बड़े ही आराम से इन रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट अमेरिका को बंद कर देगा, जो कि अमेरिका को कहीं और से मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए अमेरिका चाइना के साथ इस मामले में काफ़ी हद तक सॉफ्ट है, लेकिन इस सारे मामले में इंडिया के साथ सही मोए मोए हुआ है। इंडिया की वो हुकूमत और अवाम जो खुद को विश्व गुरु समझते थे, आज वो अमेरिका के पैरों में गिरे हुए हैं और उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। और ना सिर्फ ये कि अब इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, बल्कि उल्टा अब इंडिया ने अमेरिका से LPG और दूसरी मसनूआत मंगवाने के लिए मुआहदे भी कर लिए हैं ताकि अमेरिका और इंडिया के दरमियान ट्रेड के अंदर थोड़ा बैलेंस हो जाए। Indian PSU oil companies have finalized a one-year deal to import around 2.2 million tons per annum of LPG from the US Gulf Coast, accounting for nearly 10% of India's annual LPG imports. और इस सब के अंदर पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है कि अगर आप अपनी रेलिवेंस दुनिया के अंदर बनाएंगे तो तभी आपकी इज्जत होगी, आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरों की गुलामी करते रहेंगे फिर जिल्लत ही आपका मुकद्दर होगी। और अल्लाह ताला ने तो पाकिस्तान को हर वो चीज़ दी हुई है कि हम पूरी दुनिया पर रूल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें गुलामी में जीना ज़्यादा बेहतर लगता है। अल्लाह हाफिज़।